स्वागत है लाइव जंक्शन पर। यहाँ बातें सिर्फ सपनों की नहीं, उन्हें पूरा करने की होती है। भीड़ से भरे हुए बस स्टैंड पर अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। कोई अपने बैग संभाल रहा था, कोई जल्दी में फोन पर बात कर रहा था, कोई खिड़की से बाहर खाली सड़क को घूर रहा था। और उन्हीं लोगों के बीच एक बेंच पर बैठा था अमित। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसमें गोल्स लिखे थे। स्टार्ट बिजनेस, गेट फिट, लर्न कम्युनिकेशन, बिल्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन उन गोल्स के नीचे सिर्फ डेट्स बदली थी, जिंदगी नहीं। अचानक उसके अंदर एक सवाल उठा, क्या मैं सच में जिंदगी की प्रॉब्लम्स में फंसा हूं या बस सोचते सोचते जीना भूल गया हूं? शाम के 7 बजे थे। अमित फाइनली घर पहुंचा। कमरा वैसा ही था जैसा पिछले कई महीनों से था। टेबल पर आधी पढ़ी किताबें, लैपटॉप में खुले हुए मोटिवेशनल वीडियोस, नोटबुक में अधूरी प्लानिंग और दीवार पर चिपका हुआ एक कोट, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। लेकिन आयरनी देखो, अमित हर दिन फ्यूचर के बारे में सोचता था, बस आज कुछ करता नहीं था। और शायद यही तुम्हारी भी कहानी है। तुम थके हुए काम से नहीं हो, तुम थके हुए हो अपने ही दिमाग से। क्योंकि सच ये है, ओवर थिंकिंग धीरे धीरे इंसान की एनर्जी नहीं खाती, उसकी आइडेंटिटी खा जाती है। पीटर हॉलिन्स की सबसे पेनफुल रियलाइजेशन यही है। बहुत लोग जिंदगी में इसीलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि वो इनकैपेबल हैं। वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग एक्शन लेने से पहले ही उन्हें मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। एएमाइट भी ऐसा ही था। हर रात वो अपने फ्यूचर की इमेजिनेशन करता, सक्सेसफुल वर्जन, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम, रिस्पेक्ट। लेकिन हर सुबह वो वही पुराना इंसान बन जाता। क्यों? क्योंकि ड्रीमिंग आसान है, मूवमेंट अनकंफर्टेबल है और यहीं ओवर थिंकर्स की जिंदगी साइलेंटली टूटती है। वो एक्शन लेने से पहले परफेक्ट क्लैरिटी चाहते हैं, परफेक्ट कॉन्फिडेंस, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लान। लेकिन जिंदगी परफेक्ट लोगों की नहीं, मूविंग लोगों की होती है। सोचिए, कितने लोगों ने बिजनेस आइडिया सिर्फ इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि लोग हंसेंगे। कितने लोगों ने रिलेशनशिप में फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की क्योंकि रिजेक्शन का डर था। कितने लोगों ने कंटेंट क्रिएशन शुरू नहीं किया क्योंकि कैमरा पर ऑकवर्ड लगने का डर था। और सबसे डेंजरस चीज़, धीरे धीरे इंसान एक्सक्यूजेस को लॉजिक समझने लगता है। अभी सही समय नहीं है, पहले थोड़ा और सीख लूँ, मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ। लेकिन असली ट्रुथ कुछ और होता है। डर, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ स्टार्टिंग स्मॉल। और ओवर थिंकिंग उस फियर को इंटेलिजेंट बना देती है। यही रीजन है कि कई इंटेलिजेंट लोग जिंदगी में एवरेज रह जाते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एक्शन के बिना सिर्फ मेंटल ट्रैफिक बन जाती है। एक दिन अमित अपने स्कूल फ्रेंड रवि से मिला। स्कूल में रवि एवरेज था, ना टॉपर, ना जीनियस, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन आज उसकी छोटी कंपनी थी, कॉन्फिडेंस था, कामनेस थी और अमित के अंदर फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि अमित ने जिंदगी भर सोचा, रवि ने इम्परफेक्ट एक्शन लिया। कॉफी टेबल पर बैठे बैठे अमित अचानक पूछ बैठा, तुझे कभी डर नहीं लगा? रवि हंसा, फिर बोला, बहुत लगा था, लेकिन मैंने एक चीज़ जल्दी समझ ली, सोचने से डर कम नहीं होता, बस एक्शन डिले होता है। उस रात अमित काफ़ी देर तक छत को देखता रहा। फैन धीरे धीरे घूम रहा था, फ़ोन बार बार हाथ में आ रहा था। लेकिन पहली बार उसने खुद से झूठ बोलना बंद किया। वो कंफ्यूज्ड नहीं था, वो डरा हुआ था। और यही रियलाइजेशन डेंजरस होती है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी रियल प्रॉब्लम पहचान लेता है, उस दिन एक्सक्यूजेस कमज़ोर पड़ने लगते हैं। पीटर हॉलिन्स एक ब्रूटल बात इनडायरेक्टली समझाते हैं। ओवर थिंकिंग अक्सर डीप थिंकिंग नहीं होती, इमोशनल एस्केप होती है। तुम लगातार इसलिए नहीं सोचते क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो, कई बार इसलिए सोचते रहते हो ताकि एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े। क्योंकि एक्शन रिस्की है, उसमें फेलियर पॉसिबल है, लोग जज करेंगे, मिस्टेक्स होंगी। लेकिन इमेजिनेशन सेफ है और यहीं जिंदगी साइलेंटली निकलती रहती है। एक लड़की थी, नेहा। उसका सपना था यूट्यूब चैनल शुरू करना। उसने स्क्रिप्ट्स लिखी, आइडियाज सेव किए, कोर्सेज देखे, लाइटिंग रिसर्च की, कैमरा कंपैरिजंस देखे। लेकिन 2 साल बाद भी उसका पहला वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। फिर एक दिन उसने किसी और क्रिएटर को वायरल होते देखा जिसका कंटेंट उससे भी एवरेज था।
उस रात नेहा रोई। क्यों? पहली बार उसे एहसास हुआ प्रॉब्लम टैलेंट नहीं थी, प्रॉब्लम मूवमेंट नहीं था। और यही पेन ओवरथिंकर्स को अंदर से तोड़ता है। पोटेंशियल होने का दर्द, लेकिन एक्शन ना लेने का गिल्ट। धीरे धीरे ये गिल्ट एंग्जाइटी बन जाता है, फिर एंग्जाइटी प्रोक्रेस्टिनेशन बनती है, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन लो सेल्फ वर्थ बन जाती है, और फिर इंसान खुद को कन्विंस कर देता है शायद मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, जबकि सच ये था उसने खुद को कभी इनफ चांसेस ही नहीं दी। अमित के साथ भी यही हो रहा था। उसने इतने प्रोमिसेस खुद से किए थे कि अब उसका दिमाग उसकी बातों पर भरोसा करना बंद कर चुका था। कल से उठूंगा, कल से जिम, कल से डिसिप्लिन, लेकिन हर बार सेम पैटर्न, और हर अधूरा प्रॉमिस सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा थोड़ा मारता गया। एक सुबह बाथरूम मिरर के सामने खड़े होकर उसने खुद को देखा। सूजी हुई आंखें, थका हुआ चेहरा और अंदर अजीब फ्रस्ट्रेशन। उसे अचानक रियलाइजेशन हुआ उसकी जिंदगी फेलियर्स से नहीं, पोस्टपोनेड डिसीजंस से भरी हुई थी। उसने अपॉर्चुनिटीज पोस्टपोन की, ड्रीम्स पोस्टपोन किए, डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस पोस्टपोन की, सेल्फ इंप्रूवमेंट पोस्टपोन की, और धीरे धीरे उसने खुद को पोस्टपोन कर दिया। साइलेंस, क्योंकि कुछ ट्रुथ्स इंसान को अंदर तक हिला देते हैं। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, जब इंसान ओवरथिंकिंग को पर्सनैलिटी ट्रेट मानना बंद करता है। क्योंकि ऑनेस्टली ओवरथिंकिंग मैच्योरिटी नहीं होती, कई बार वो सिर्फ अनट्रेंड माइंड होता है। एक माइंड जो अनसर्टेनिटी टॉलरेट नहीं कर पाता, और शायद इसी वजह से आज इतने लोग मेंटली एग्जॉस्टेड हैं। उनका शरीर काम से नहीं थका, उनका दिमाग अनरिजॉल्व्ड एक्शन सेटों से थक चुका है। अनरीड ईमेल्स, अनफिनिश्ड गोल्स, अनस्पोकन फीलिंग्स, डिलेड डिसीजंस, हर चीज़ मेंटल टैब्स की तरह बैकग्राउंड में चलती रहती है। और इंसान सोचता है मुझे मोटिवेशन चाहिए, जबकि उसे क्लोजर चाहिए, एक्शन चाहिए, मूवमेंट चाहिए। अमित ने धीरे धीरे एक छोटा रूल फॉलो करना शुरू किया, थिंक लेस, मूव फास्टर। बस आइडिया आया, पहला छोटा कदम तुरंत, ना परफेक्ट प्लानिंग, ना ओवर एनालिसिस, बस मूवमेंट। शुरुआत ऑकवर्ड थी, क्योंकि ओवरथिंकर्स एक्शन लेते समय अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उन्हें सर्टेनिटी की एडिक्शन होती है। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। अमित का कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस थिंकिंग से नहीं आता, एविडेंस से आता है। हर छोटा कंप्लीटेड एक्शन दिमाग को नया सिग्नल देता है, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं, और यहीं सेल्फ रिस्पेक्ट वापस बनती है। लेकिन रुको, यहां सबसे डेंजरस ट्रूथ आता है। ओवरथिंकिंग सिर्फ प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं करती, आइडेंटिटी भी डिस्ट्रॉय करती है। क्योंकि जब इंसान सालों तक सिर्फ सोचता रहता है, वो खुद को फ्यूचर पोटेंशियल के रूप में देखने लगता है, प्रेजेंट रियलिटी के रूप में नहीं। वो खुद से कहता रहता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन अंदर गिल्ट ग्रो हो रहा होता है, क्योंकि उसने अभी तक किया नहीं। और यही हिडन गिल्ट धीरे धीरे डिप्रेशन जैसी हैवीनेस बन जाता है। एक रात अमित बालकनी में खड़ा था। नीचे सड़क पर हल्की बारिश हो रही थी। कुछ लोग जल्दी जल्दी घर जा रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। और अचानक अमित के अंदर एक पेनफुल विजुअलाइजेशन आया। 35 साल की उम्र, सेम रूम, सेम एक्सक्यूजेस, सेम अनफिनिश्ड प्लान्स, और मिरर के सामने खड़ा हुआ एक एग्जॉस्टेड आदमी जो सिर्फ एक लाइन सोच रहा है, काश मैंने शुरू कर दिया होता। उस रात अमित डर गया, फेलियर से नहीं, रिग्रेट से। क्योंकि फेलियर टेम्परेरी दर्द देता है, लेकिन रिग्रेट धीरे धीरे इंसान की आत्मा खा जाता है। और शायद यही वो जगह है जहां तुम्हें अभी खुद से सच बोलने की जरूरत है। क्या तुम सच में कंफ्यूज्ड हो, या बस एक्शन लेने से डरते हो? क्या तुम्हें सच में ज्यादा नॉलेज चाहिए, या तुम्हें फाइनली मूवमेंट चाहिए? क्योंकि दुनिया में बहुत लोग मोटिवेटेड हैं, लेकिन बहुत कम लोग मूविंग हैं, और जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो फियर के बावजूद मूव करते हैं, परफेक्ट होने के बाद नहीं। अब इमेजिन करो 2 अलग अलग फ्यूचर्स। पहला फ्यूचर तुम वैसे ही रहे, हर चीज एनालाइज, हर ड्रीम पोस्टपोन, हर रिस्क अवॉइड। 5 साल बाद सेम एंजाइटी, सेम फ्रस्ट्रेशन, सेम वन डे, और अंदर साइलेंट रिग्रेट। दूसरा फ्यूचर तुम इम्परफेक्ट एक्शन लेना शुरू कर देते हो, छोटे स्टेप्स, छोटी कंसिस्टेंसी, छोटी रिस्क्स, लेकिन धीरे धीरे एक नई आइडेंटिटी बनती है। मैं वो इंसान हूँ जो सोचता कम है, करता ज़्यादा है, और यही आइडेंटिटी ज़िंदगी बदल देती है।
तो अगली बार जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें फिर ओवरथिंकिंग के मेज़ में खींचे, रुकना और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मुझे अभी और सोचना है या फाइनली मूव करना है? क्योंकि कई लोग ज़िंदगी में हार इसलिए नहीं जाते कि वो कैपेबल नहीं थे, वो हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक्शन लेने से पहले ही खुद को मेंटली थका दिया था।